हादसा या साजिश, लीबिया के आर्मी चीफ का तैयारा गिराया गया या वो हादसे का शिकार हुआ, ये वो सवाल है जो कल से गर्दिश कर रहा है। और अगर इसके पीछे कोई साजिश छुपी हुई है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक बड़ा मुस्लिम मुल्क, उसके आर्मी चीफ का तैयारा हादसे का शिकार हुआ, आर्मी चीफ जाँ बहक हो गए। एक सवाल ज़रा गर्दिश है कि क्या ये तैयारा हादसे का शिकार हुआ या इसके पीछे कोई साजिश छुपी है। हमारे नाज़रीन को ज़रा तफसील से बताइएगा। बहुत मेहरबानी अदील भाई, आपने बड़े अच्छे मौजू के ऊपर बात की। मैं ये बात करना चाह रहा था कि लीबिया जैसा दोस्त इस्लामी मुल्क जो है, उसके अगर आर्मी चीफ को कोई गज़न पहुंचा, यानी वो शहीद हो गए हैं और उनके साथ 4 अहम फ़ौजी जो हैं वो भी शहीद हो गए हैं। और ये मैं ये समझता हूँ कि शायद दुनिया को बहुत बाद में पता चलेगा कि ये जहाज़ जो है किसी साजिश का शिकार हुआ है। ये हादसा लग नहीं रहा है जिस तरह की सूरत हाल है। और जो जैसे लीबिया में इस वक्त भी 2 बड़े ग्रुप जो हैं वो काम कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट नेशनल यूनिटी का ग्रुप है जो बरसर इक़्तिदार है, मराकश पर उनका कब्ज़ा है और वो उन्हीं के ये आर्मी चीफ थे। इसके अलावा एक ग्रुप जो है वो खलीफा हफ्तर के नाम से वो जो है पहचाना जाता है। उसको बैक हासिल है रूस की और मुत्तहिदा अरब अमारात की। तो ये वो ग्रुप है जो कि बहुत सारी बंदरगाहों पर जो है इस वक्त भी काबिज़ है। असल में लीबिया है क्या? 2011 में जब अरब स्प्रिंग आया था तो कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी को जो है यहाँ से हटाने में उस वक्त गो जो है अमेरिका ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था, यानी नेटो फोर्सेस ने बहुत अहम किरदार अदा किया था। और बहुत सारे रेबल ग्रुप्स को जो था उस वक्त अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। इसी तरह कर्नल मोअम्मर कज़ाफ़ी की जो हमायती फ़ौजी थे उनको रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की हमायत हासिल थी। लीबिया एक तेल से बड़ी दौलत का मुल्क है और हमेशा से ये इन ममालिक के अंदर, यानी अरब ममालिक के अंदर जो है इसको एक बड़ी क़ुव्वत समझा जाता है। लेकिन मोअम्मर कज़ाफ़ी के बाद 2011 के बाद यहाँ पर 2014 तक एक खाना जंगी रहती है 3 साल के लिए। फिर 2 हिस्सों में ये तकसीम मुल्क तकसीम नहीं होता, लेकिन 2 हिस्सों में क़ुव्वत तकसीम हो जाती है। इसको इस तरह से कहना चाहिए। भी खौफनाक खाना जंगी रही। बहुत खौफनाक। इस तरफ जो इस वक्त हुक्मरान ग्रुप है, ये इसको गवर्नमेंट नेशनल जो ग्रुप है, इसके जो फ़ौजी क़ुव्वत थी वो मोहम्मद अली अल हद्दाद थे, यानी जिनका इस तैयारा हादसा में गया। ये नेटो के बहुत करीब थे, अमेरिका के बहुत करीब थे और सबसे करीब ये तुर्की के थे। पिछले 1 दहाई के अंदर इन्होंने सबसे ज़्यादा जो दौरे किए हैं वो तुर्की के किए हैं, इस्तांबुल के किए हैं। ये अपनी फ़ौजी क़ुव्वत को जो कि बिखरी हुई थी, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उनकी फ़ौज उस वक्त ही लीबिया की फ़ौज 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी। एक में इस वक्त फ़ील्ड मार्शल हफ्तर जो हैं वो कमांड कर रहे हैं और दूसरी तरफ मोहम्मद अली अल हद्दाद करते थे। ये दोनों ग्रुप जो थे आपस में बाहम बरसरे पैकार भी थे, यानी हल्की फुल्की इनके दरमियान लगी भी रहती थी। लेकिन बहुत सारी कुव्वतों के खौफ से, क्योंकि लीबिया एक बड़ी आलमी जंग का मरकज़ बन सकता है। एक तरफ नेटो के तमाम मफादात लीबिया से जुड़े हैं, दूसरी तरफ रशिया के तमाम मफादात जो हैं वो जुड़े हैं। तो इससे मतलब ये है कि 2 बड़ी कुव्वतों के मफादात लीबिया में मौजूद है और लीबिया तेल की दौलत से माला माल मुल्क है। इसके अपने वसाइल बहुत सारे हैं, इसकी अपनी जो चीज़ें हैं बहुत सारी हैं। मोअम्मर कज़ाफ़ी ने बहुत तरक्की भी दी थी और वहाँ के अवाम बहुत खुशहाल थे। लेकिन आमिर भाई, मोहम्मद कज़ाफ़ी के बाद खाना जंगी शुरू हुई तो अब तो बहुत ही बुरा हाल हो गया जी। वहाँ पे तलीम, सेहत ये सब फ्री था, ट्रांसपोर्ट भी। कज़ाफ़ी तक तो बहुत ज़बरदस्त मतलब वहाँ पे सूरत हाल चलती रही। लेकिन वो जो अरब स्प्रिंग था उसमें कई मुस्लिम ममालिक ऐसे भी थे जो कि जिनके हुक्मरान अच्छे थे, लेकिन उस स्प्रिंग के अंदर आके, यानी उस लहर के अंदर या उस बहार के अंदर आकर लोगों ने अपने अपने हुक्मरानों को जो है वो डिक्लेयर किया और अपनी तरफ से उन्होंने जमहूरी हुकूमत लानी चाहिए। लेकिन नतीजा देख लें कि आज 2 हिस्सों में तकसीम। लेकिन आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि वो शायद लोगों का इतना अमल दखल नहीं है जितना पीछे साजिशें जो है ना वो काम करती रही। अच्छा, ये डसाल्ट फाल्कन 50 जो है ये तुर्की से ही उड़ा, अनकरा के एक गाँव में गिरा और इसका मलबा जो है अब तुर्की हुकाम ने अपने कब्ज़े में ले लिया है। मुझे ये इस तरह से लगता है जैसे इसके पीछे एक गहरी साजिश छुपी है और ये साजिश कहीं बड़ी आलमी जंग का पेश हिम्मत ना बन जाए, क्योंकि जैसे जैसे इसकी तहकीकात आगे बढ़ेंगी, क्योंकि तुर्की का मतलब यह है कि नेटो ने अपनी तहवील में ले लिया है, यह मलबा रुकन है।
अब ये लीबिया को नहीं मिलेगा। हो ये रहा था कि मैंने जो बात करना चाह रहा था फिर मैं ख़ुद भी उससे सरासा हट गया। मोहम्मद अली अल-हद्दाद जो हैं ये चाह ये रहे थे कि इनके जो फ़ौज मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में बटी हुई है इसको एक मुनज़्ज़म नेशनल फ़ोर्स का जो है वो शक्ल दे दी जाए। इसके लिए वो तुर्की के साथ बहुत सारे मुआहदात करें। देखें, लीबिया के आला फ़ौजी अफसरान को जो है तुर्की में तरबियत दी जा रही है और तुर्की के साथ ये मुआहदा है। फिर इसके बाद इस्तांबुल जो है ये जो है यहाँ पर मरकज़ बनाया गया था लीबिया के दिफा के हवाले से, तराबलस के दिफा के हवाले से, और यहाँ पर जो है बहुत सारे हथियारों की डील फाइनल हुई हैं। अहम दिफाई मुआहदात हो रहे थे, बहुत अहम दिफाई मुआहदात। अच्छा, तुर्की का किसी मुल्क में दाखिल होने का मतलब नेटो का दाखिल होना होता है, रुकन मुल्क है। तो इसलिए लीबिया का ये पार्ट जो है ये मुकम्मल तौर पर नेटो के ज़ेर कंट्रोल था, लेकिन लीबिया का वो पार्ट जो कि इसके कंट्रोल में नहीं है, वहाँ पर जो है जो दूसरी मुखालफ कुव्वतें हैं वो अब बरसरे बेकार हैं। मैं ये समझता हूँ जानबूझकर इस जहाज़, मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ भाई, मैं ये समझता हूँ कि जानबूझकर तुर्की में इस जहाज़ को गिराकर एक पैगाम दिया गया है। देखें, डिफ़ॉल्ट फाल्कन 50 जो है दुनिया के महफूज तरीन जहाज़ों में से एक जहाज़ समझा जाता है। ये जहाज़ में अगर फ़नी ख़राबी भी हो जाए तो ये जो है ग्लाइड कर जाता है। बिल्कुल ग्लाइड करता है, ग्लाइड करके ये किसी न किसी हल्के फुल्के एक्सीडेंट के ज़रिए ही उतर जाता है। ये इस जहाज़ का तबाह होना और एक आर्मी चीफ और उसके साथ 4 मज़ीद फ़ौजी अफसरान का साथ होना, फिर उनका एक फ़ोटोग्राफ़र भी था उस जहाज़ के अंदर, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली जो है तराबलस और इस्तांबुल का राब्ते में जो ब्रिज था वो यही जनरल जो थे ब्रिज थे मोहम्मद अली। और ये मैं समझता हूँ कि एक ब्रॉडर अगर हम इसकी पिक्चर को देखें तो ये बहुत बड़ी साजिश हुई है। आमिर भाई, आपने ये बिल्कुल साजिश हुई है, मैं इसी साजिश को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। मुझे मुख्तसर सा जवाब चाहिए, आखिर मुस्लिम ममालिक ही क्यों? सूडान, लीबिया, शाम, ईरान, आखिर मुस्लिम ममालिक ही क्यों? मुस्लिम ममालिक ही क्यों? एक तो मुस्लिम ममालिक में आपको मीर जाफ़र और मीर सादिक सस्ते में मिल जाते हैं, पहली बात तो ये है। इतने अर्जा बाग गद्दार जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे जितना इसमें मिलते, जैसे अफ़गानिस्तान है वो अर्जा गद्दार हैं और दहशतगर्दी में शामिल हो जाते हैं। दूसरा ये है कि ख़ुद भी हक़ व बातिल की जो जंग है वो मुसलमान और कफ़ार के मबैन ही होनी है। अब कफ़ार का एक जो जगह है वो इकट्ठी होती चली जा रही है और उसमें कई मुस्लिम ममालिक भी शामिल हो गए। अगर आप ये एक लंबी बहस है, अहादीस की रोशनी में देखें तो बहुत सारे मुस्लिम ममालिक जो हैं कफ़ार की उन फ़ौजों के ख़िलाफ़ होंगे, उन फ़ौजों के साथ होंगे जो इमाम महदी की जो है मुखालफत में लड़ रही होंगी। तो आप सिर्फ इससे अंदाज़ा करें कि हमारे अंदर जो है ना इत्तफ़ाक़ी और हमारे अंदर जो क़ुव्वत हासिल करने की क्या उसको कहते हैं लालच है या हिर्स है, उसने हमें तबाह व बर्बाद कर रखा है। लीबिया एक उभरती हुई ताकत का नाम था। लीबिया में अमन होने का मतलब ये है कि लीबिया तुर्की के साथ शाना बशाना खड़ा होता तो मुस्लिम दुनिया को एक नई ताकत जो है सामने आती। तुर्की देखें नेटो का रुकन मुल्क ज़रूर है, लेकिन अगर इजराइल के लिए कोई थ्रेट मुल्क है तो वो भी तुर्की है। बिल्कुल ऐसे। तो तुर्की एक इस्लामी ममालिक के लिए एक ऐसा दोस्त मुल्क है जो कि उनको बहुत सारी दिफाई टेक्नोलॉजी, जैसे लीबिया के साथ उन्होंने मुख्तलिफ रडार्स और अनमैन्ड जहाज़ों का मुआहदा किया, फिर मिसाइल्स का मुआहदा किया, तो तुर्की के साथ उनका बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन बनता चला जा रहा था। शायद तुर्की में ही निशाना बनाकर ये एक पैगाम दिया गया है कि जो तुर्की के साथ रहेगा उसको जो है हम इस तरह से निशाना बना सकते हैं। अब ये खुलेगी साजिश थ्योरी उस वक्त जब ये तमाम का तमाम मलबा जो है इसका फ्रांसिक कर लिया जाएगा और वो चीज़ों का एग्जामिन किया जाएगा। अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्ट्रॉनिक उसका जो है सिस्टम जो है वो जैम हुआ है, लेकिन ये कैसे जैम हुआ है उससे पहले जो इसका ब्लैक बॉक्स खुलेगा उसके अंदर पायलट्स की क्या आवाज़ें हैं, क्या उसने रब्ता करने की कोशिश की। जहाज़ गिरते गिरते गिरता है, जहाज़ एकदम से तो गिरा नहीं करते और उसमें पायलट्स की तमाम चीज़ें, हालांकि जंगी जहाज़ भी हों तो उसका ब्लैक बॉक्स भी खुल जाता है, तो इसका भी ब्लैक बॉक्स खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है सामने आएंगी और मेरी अपनी थ्योरी के मुताबिक ये एक साजिश के तहत गिराया गया। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस सारे मामले के बारे में बताया और आमिर रज़ा ने ये भी बताया कि उनके मुताबिक हो सकता है कि ये तैयारा एक साजिश के तहत गिराया गया हो। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।